आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम ये प्यारा सा पोशाक बनाएंगे जो 5 से 6 नंबर के लड्डू गोपाल का है। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप चोली तैयार कर लें। ये चोली बना लेने के बाद में घेरा का हम कितना लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 लाइन हम घेरा का बना लेंगे। और अब हम यहाँ पे डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो आप जितने भी नंबर का चाहती हैं बनाना, आप सबसे पहले चोली बना लें। चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चोली बना लेने के बाद ये घेरा बनाने का तरीका क्या है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक बात, अगर आप इसे खुला रखना चाहती हैं तो फिर यहाँ पे खोल दे, जोड़े नहीं, बिल्कुल खुला बुने यहाँ पे। और इसके बाद फिर अब चलिए अब हम इस पे आगे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम किसी भी स्थान से ऊन कलर चेंज करते हुए ऊन जोड़ लेंगे। जैसे कि देखिए हम यहाँ से जोड़ लिए, 2 चेन ले लिए। अब हमें करना क्या है, एक बीच करेंगे चेन और दूसरा चेन पे हुक को डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे, एक बीच करेंगे, अगली चेन पे हुक को डालकर डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, एक बीच करेंगे, अगली चेन पे हुक को डालेंगे, डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा कि जो हम ये चेन ले रहे हैं हल्का ढीला ढीला चेन लें, ताकि ये जब बने तो इस पे आपको सिकुड़न ना आए, इसलिए। तो चलिए इस तरह से हम पूरी गोलाई इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से देखिए, इसे हम यहाँ पर लाकर जोड़ लिए, कंप्लीट हो गया, इसे जोड़ लिए। अब ठीक इसके बगल में अगर आप ऊन को कट नहीं करती हैं तो इसी ऊन से बनाती चली जाए। ये इस तरह से लेंगे और शुरू में है इसलिए हम 3 चेन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस जगह पे हुक को डालेंगे और हम पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 के बाद सबों को एक साथ इस तरह से बुन लेंगे, एक चेन ले लेंगे। अब फिर से देखिए हमें क्या करना है, फिर से हमें यहाँ पे इस स्थान पे हुक को डालना है और डालकर फिर से 5 बार बल लेना है। 1 2 3 4 और ये रहा 5। सबों को एक साथ बंद कर देंगे, फिर से एक चेन ले लेंगे और फिर से यहाँ पे हम देखिए इस स्थान पे हमें डालना है हुक को और 5 बार लेना है। 2 3 4 5, फिर से सबों को एक साथ और एक चेन ले लेना है। तो बस इसी तरह करते हुए हम एक लाइन चलिए पूरी गोलाई में बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे पूरी गोलाई में हम बनाकर इसे कंप्लीट कर लिए। ये पूरा बना लेने के बाद देखिए, ये पूरा बना लेने के बाद में अब देखिए अभी हमें इसे यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं तो ये 2 चेन यहाँ ले सकते हैं, 1 और 1 2, ताकि बिल्कुल ढीला रहे। देखिए ये चीज़ बिल्कुल ढीला रहना चाहिए, टाइट ना हो। तो 2 चेन भी आप ले सकते हैं, 2 चेन ले लीजिए। फिर यहाँ लाकर इसे इस तरीके से जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद एक चेन ले लीजिए, फिर इसे पलट लीजिए। ध्यान दीजिएगा कि इसे हमें पलटना है। हम इस तरह से इसे पलट लेंगे। देखिए पलट लेने के बाद यहाँ पे ले आएंगे हम और इस तरीके से एक बार बंद कर लिए। अब देखिए इतना हम बल लेंगे और इसके बाद फिर से यहाँ पे 5 बार हम बल लेंगे। 1 2 3 4 और एक रहा 5। 5 को एक साथ बंद करेंगे। 1, ये तो बंद करते समय का चेन है। अब 2 चेन और एक्स्ट्रा लेंगे, ये हो गया 2 चेन। अब फिर से हमें देखिए इस स्थान पे हुक को डालेंगे और यहाँ से 5 बार बल लेंगे। 2 3 4 5, फिर से सबों को एक साथ बंद करेंगे, बंद हो गया। अब 2 चेन लेंगे, 1 और 1 2, फिर से हम इस स्थान पे हुक को डालेंगे और 1 2 3 4 5, सबों को एक साथ बंद करेंगे, 2 चेन लेंगे, फिर से यहाँ पे 5, 1 2 3
4 5, फिर से 2 चेन लेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम इसका दूसरा गोलाई कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये सीधा तरफ से आएगा आपको, ये आपको सीधा तरफ से आ जाएगा, ये इस तरह से। तो चलिए इसे हम पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हम आप लोगों को लास्ट लाइन बतलाएंगे। इस तरह से देखिए हम इसे पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब ये कंप्लीट हो जाने के बाद में अब हम इसे यहाँ लाकर इस तरीके से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद 1 और 1 2 चेन ले लेते हैं और इसे इसी तरह हम रहने देंगे। अब देखिए अब हमें करना क्या है, हम ये जो ऊन वाइट कलर का है इसे हम लाएंगे ऊपर की ओर तक। तो अगर आप चाहे तो बुन कर ला सकते हैं, जैसे चेन बुनकर 1 2 3 4 चेन में ये यहाँ पे जुट जाएगा आपको इस तरह से। अब इसे पलट लेंगे, सीधा तरफ हम कर लिए, जोड़ लेने के बाद में सीधा तरफ हम इसे कर लिए हैं। अब यहाँ पे 1 2 चेन ले लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, प्रत्येक बीचों बीच से इस तरह से हमें बनाना है 2 3 4 5, पांचों को एक साथ जोड़ लिए और ये 1 चेन ले लिए बीच में। अब फिर से इसी स्थान से हमें बनाना है 1 2 3 4 5, एक साथ बंद किए, 1 चेन ले लिए। फिर से एक बार और 1 2 3 4 5, सबों को एक साथ बंद कर दिए, 1 चेन ले लिए। अब फिर से बल लेंगे। देखिए जब हम यहाँ पे 3 बुन लेंगे, इस तरह से 3 बुन लेंगे, फिर हमें बल लेना है। बल लेने के बाद बगल में हुक को डालकर 1 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। इसके बाद फिर से बल लेंगे और अगला में 3 इसी तरह बुनेंगे हम, 1 2 3 पफ स्टिच बुनेंगे, 3 4 और एक ही रहा 5, ये हो गया आपको। अब 1 चेन लेंगे और फिर से हम 2 और बनाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 ये रहा 4 5। अब फिर से इसे बंद कर लिए, 1 चेन ले लिए, फिर एक और इसी स्थान से एक और बनाएंगे, 5 बार हम बल लेंगे। देखिए ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे कि देखिए यहाँ पे 1 बनाए, फिर यहाँ हम 1 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पे 3 बनाए। अब हमें फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है और फिर से हमें पफ स्टिच यहाँ पे शुरू कर लेना है, जो हम ये 3 बुन रहे हैं। तो बीच में हमें ध्यान रखना है कि 1 यहाँ पे बीच में हमें बनाना है। चलिए इसे बना लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लिए। आप देख सकते हैं ये 3 यहाँ बनाए, फिर 1 यहाँ बनाया डबल क्रोशिया, फिर 3 पफ स्टिच, फिर 1 में 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 पफ स्टिच। इसे कंप्लीट कर लेने के बाद में अब हम लास्ट लाइन यहाँ पे बनाएंगे। तो लास्ट लाइन बहुत ही सरल है बनाना। देखिए हम यहाँ पे कुछ बनाकर रखे हुए हैं। अब चलिए आप लोगों को हम ये बतलाते हैं किस तरह से बनता है। बहुत ही सरल है बनाना ये। सबसे पहले हम बल ले लेंगे और बल लेने के बाद देखिए इस तरह से यहाँ पे हुक को डालेंगे और यहाँ हमारे पास क्रोशिया में 3 हो गया, तीनों को एक साथ बंद किए। अब 1 2 3 हो गया चेन। अब इस स्थान पे हमें लाकर इसे बंद कर देना है, देखिए इस तरह से। फिर से बल लेंगे और अगला जगह पे यहाँ पे हमें 3 एक साथ गिराना है, फिर 1 2 3। अब इसे हमें यहाँ पे लाकर बंद कर देना है। फिर से यानी एक जगह हमें 2 बार इस तरह से बना लेना है। देखिए ये इस तरीके से बस बनाते चले जाना है। तो हमें करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक जगह है तो यहाँ हमें 2 बार बनाना है। फिर देखिए आपका ये दूसरा जगह हो गया तो यहाँ भी 2 बार, फिर यहाँ भी 2 बार, फिर यहाँ भी 2 बार। इसी तरह इस स्थान पे भी 2 बार बनेगा, इस स्थान पे भी 2 बार। तो इस तरह से बनाते हुए हम देखिए इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं और साथ में हम व्हाइट कलर से यहाँ पे
आउटलाइन दे देंगे। इसके बाद आगे हम आप लोगों को दिखलाते हैं कितना प्यारा लगता है ये बन जाने के बाद। इस तरह से देखिए ये बनकर कंप्लीट होता है। इसमें अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे मोतियों के द्वारा भी इसे सजा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।